भी मैंने आपको बताया है कि जो रूट वर्ड्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं वोकैबुलरी को जल्दी से याद रख पाने में। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारी वोकैब की चीज़ों के बारे में, ठीक है? हाँ जी। ये जितने भी बच्चे आज पहली क्लास बोल रहे हैं, आप लोगों ने बेटा हिंदी बैच में ही एडमिशन लिया है ना? हिंदी मीडियम बैच में ही एडमिशन है ना आप लोगों का? ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए। हुँ। हाँ जी, रुचि राइट। चलिए, तो देखिए बेटा जो वोकैब्युलरी होती है ना सबको पता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वोकैब से हमारे एग्ज़ाम में 2 एंटोनिम्स देखने को मिलते हैं, 2 सिनोनिम या कभी-कभी सिर्फ 2 क्वेश्चन दोनों से। तो 2 से 4 का इसका वेटेज है, ठीक है? 2 क्वेश्चन्स हमारे एग्ज़ाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस के आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और 2 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, ठीक है? तो इस प्रकार 10 क्वेश्चन्स हमारे पास होंगे 2 नंबर में, तो अब 50 में से 20 मार्क्स की हम लोग वोकैब्युलरी अपने एग्ज़ाम में देखते हैं। इन 20 मार्क्स के वोकैब में से अगर हम लोग बात करेंगे इडियम्स के बारे में ना, तो इडियम्स को आपको हटा दीजिए क्योंकि इडियम्स पे रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपको अलग से याद ही करने हैं विदाउट एनी ट्रिक और विदाउट एनी शॉर्टकट, ठीक है? अच्छा कुणाल उस बारे में बेटा बाद में चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? हमारा डाउट क्लास है ना हमारी सैटरडे को, ठीक है? अभी आज के टॉपिक पे रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। तो आज इस पे फोकस करते हैं, जितने भी डाउट्स सबके हैं वो सब हम लोग लेंगे सैटरडे को 5 बजे, ठीक है? एवरीबॉडी सैटरडे 5 पीएम सेशन है डाउट का, तो जो भी मन में सवाल होगा आप उस दिन पूछिएगा, ठीक है? चलो, अब बाकी का जो हमारा इतना बड़ा ये एरिया है भई 50 में से अगर हम ये इडियम्स के 4 नंबर हटा दें तो भाई 16 जो नंबर हैं वो हमारे वोकैब पर होते हैं। इस 16 में से जो हमारे 4 नंबर हैं, ये हमारे स्पेलिंग वाले होते हैं। स्पेलिंग के लिए क्या करना होता है? स्पेलिंग के लिए हमें ना वर्ड्स को ऑब्जर्व करना होता है, जिसके लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है, रीडिंग बहुत आवश्यक है। देखिए अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे ना, तो रीडिंग ना करने के बहुत सारे नुकसान हैं। एक तो आप फास्ट रीडर नहीं बनेंगे। अगर आप फास्ट रीडर नहीं बनेंगे, तो एग्ज़ाम में आप कैसे 10 मिनट में 25 सवाल करके आएँगे ये बताएँ आप, है ना? नहीं पॉसिबल ना। इसलिए रीडिंग करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना क्या है? आपको डेफिनिटली आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपको चाहिए न्यूज़पेपर और ये जो आपका न्यूज़पेपर एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें ग्रामेटिकल एरर्स कम रहें। तो ये न्यूज़पेपर आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर फ़ॉलो कर लीजिए। शुरू-शुरू में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है बट बाद में करने में न्यूज़पेपर को पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आने लगता है, ठीक है? स्टार्टिंग का 15-20 दिन थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे आपके लिए क्योंकि बहुत अच्छे समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो द हिंदू की ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ग्रामेटिकल एरर्स कम होनी चाहिए और अच्छे-अच्छे वर्ड्स आपको यहाँ से मिलने चाहिए, ठीक है? अब कहने को भाई वैसे वर्ड्स हमारे बहुत सारे हैं, लाखों शब्द हैं डिक्शनरी में जो एग्ज़िस्ट करते हैं, लैक्स ऑफ वर्ड्स हैं, बट इन लाखों को याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ ऐसा पोर्शन है इन लाखों में से जो एग्ज़ामिनर को बहुत पसंद है। हमें बेसिकली उसी पोर्शन को टारगेट करना है, जो एग्ज़ामिनर हमारे एग्ज़ाम में हमें देने वाले हैं, राइट? वही पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भई, जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में हमारे पास पेपर में क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है, इसे कैसे टारगेट किया जाए? अब या तो मैं आपको भई 10 वर्ड्स बताऊँ, उन 10 वर्ड्स के अलग-अलग मीनिंग है, ठीक है? वो 10 एक बिल्कुल इंडिविजुअल वर्ड्स हो गए। अब एक होता है हमारा प्रीफिक्स, सफिक्स और हमारा रूट वर्ड, ठीक है? सबसे पहले रूट वर्ड को समझते हैं कि रूट वर्ड क्या है, ठीक है? इसके लिए हम एक ट्री बनाएँगे और इस ट्री में हम क्या करेंगे वेट अ मिनट एक ट्री है, इस ट्री से हमारे बहुत सारे ये क्या निकलती हैं इसकी शाखाएँ निकलती हैं, ठीक है? अब जो भी हमारा ट्री है ना, ये हमारा एक इसका रूट होता है। सबको पता है भई ये क्या है? ये इसका रूट है। एम आई राइट? अब मान लीजिए कि इस ट्री का जो रूट है, वो हमारा एमबी है। क्या है बेटा? एमबी है, ओके? क्या कोई मुझे बताएगा कि एमबी का मीनिंग क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमबी? सोच के देखो एमबी का मीनिंग? एमबी का मीनिंग टू, मिडल और बोथ। सो द राइट मीनिंग्स आर टू एंड बोथ। क्या मतलब होता है? टू और बोथ, ओके? ये हमारा एमबी का मतलब होता है। अब रूट वर्ड का मतलब ये होता है कि ये जो मेरा रूट है ना, इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इससे एम्बी वर्ड बनता है, इससे एम्बिग्यूटी बनता है, इससे एम्बी वर्ड बनता है, वेट, इससे एम्बी डेक्स्ट्रस बनता है, इससे एम्बी पैरस बनता है और इससे एम्बियंट भी बनता है, एम्बिवेलेंट भी बनता है। यू आर राइट। अब इसको याद करने का मुझे फ़ायदा क्या है कि जब मुझे एमबी माने टू पता है ना, और अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि बताएं अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, वन मोर टाइम, अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स एंड यू हैव फोर ऑप्शंस, आउट ऑफ दोज फोर आपके पास दो एमबी वाले हैं, तो कितना आसान है ना बाकी के दो को एलिमिनेट करना। यस और नो? इज इट इजी टू एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस? यस। एंड सोने पे सुहागा अगर आपको ये पता है कि डेक्स्ट्रस का मतलब बुद्धिमान या इंटेलिजेंट होता है, तो आपके लिए और भी आसान है बचे हुए एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। तो रूट वर्ड को याद करने का यही फायदा होता है कि आपको क्या पता चल जाता है, आपको वर्ड्स को कनेक्ट करना आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? वर्ड्स को आपको कनेक्ट करना आ जाता है। अब रूट वर्ड्स आपके सामने दो तरीके से आएंगे, या तो प्रीफिक्स के रूप में या फिर सफिक्स के रूप में। प्री का वर्ड इज बेटा एफिक्स। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एफिक्स। अगर आप उसमें प्रीफिक्स बोलते हैं तो प्री का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री? प्री माने पहले, प्री माने पहले, अर्थात जब किसी भी शब्द के पहले आपने कुछ फिक्स किया और वो आपको कोई मीनिंग दे रहा है। और जब आप बोलते हैं सफिक्स, तो सफिक्स का मतलब क्या होता है?
अब आपने कहाँ पे फिक्स किया है, उसके बाद में फिक्स किया है, ठीक है? तो हमारे 2 तरीके के रूट वर्ड्स हुए। एक हमारे वो जो हमने, अब बताओ ये वाले कौन से, ये प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? तो अगर मैं आपसे बेटा एमबी की बात करूँ तो एमबी क्या है हमारा? एमबी हमारा प्रीफिक्स है। एमबी अपना प्रीफिक्स है, ठीक है? पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर सफिक्स पे चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले आते हैं अपने वर्ड एम्बिवर्ट पे। एम्बिवर्ट के एम्बिवर्ट का जो मीनिंग है वो होता है अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ओके? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है, वर्ट माने बेटा एक्सप्रेस करना है, बोलना है। तो इंट्रोवर्ट वो है जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बहुत ही कम अपनी बातें शेयर करता है और बहुत ही कम ओपन होता है। एक्सट्रोवर्ट वो है जो कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है, जो खूब लाइक बातें बताता है, अपने बारे में सब बताता है, दूसरे के बारे में काफी पूछता है। एम्बीवर्ट वो है जिसे दोनों के बीच का बैलेंस पता है। एम्बी माने दो, वर्ट माने शोइंग एक्सप्रेशंस, एंड एम्बीवर्ट इज अ पर्सन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट अलग अलग समय पे, जिसे पता है कि कहाँ पे कम कहाँ पे ज्यादा एक्सप्रेस करना है। सेकंड वर्ड इज एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिगस, आप इन्हें याद करेंगे, इन सबका मतलब सेम ही होता है। जब आप पजल्ड होते हैं या जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं इन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूँ या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाऊँ। मेरे पास मैथ साइंस है, आई एम जस्ट 12th क्लास लाइक पास आउट एंड आई एम नॉट confident enough to take my decision myself, so I am I'm ambiguous. I am in ambiguity. I don't know what should I do. ओके? एम्बिवर्ट, एम्बिवर्ट ने दोनों बार कर दिया ना, इसको चेंज कर, अच्छा इतने बाकी को करते हैं, इसको अभी आके थोड़ी देर में करते हैं चेंज। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो वो जो लोग होते हैं ना जो अपने दोनों हाथों से लिख लेते हैं, जो अपने दोनों हाथों से बराबर लिख लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, हु इज केपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स। जैसे आप सभी ने वो देखा होगा ना, थ्री इडियट्स मूवी देखी थी ना आप सब लोगों ने, तो वहाँ पे आपने देखा था ना, वो जो डीन था वो क्या करता था? वो अपने दोनों हाथों से लिख लेता था, है ना? राइट? है ना? बिल्कुल सही। तो वही जो थे ना, वही हमारे एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। एक वायरस, यस वायरस, ट्रू, ठीक है? अच्छा, एम्बीपैरस क्या होता है? व्हाट इज एम्बीपैरस? एम्बीपैरस एक वो चीज़ होती है जो दोनों है, लीव्स भी हैं एंड फ्लावर्स भी हैं। बोथ लीव्स एंड फ्लावर्स, वो चीज़ें हमारी एम्बीपैरस कहलाती हैं, ठीक है? राइट? संदीप, इफ आई एम इन बिटवीन, आई एम लाइक टीचिंग समथिंग, देन इज इट रियली नेसेसरी टू आस्क क्वेश्चंस जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है? यू टेल मी, हाँ? इज इट द राइट वे दैट वी ऑल आर पेइंग फॉर समथिंग, I am teaching that thing only, but no, you just want to ask something absolutely different? I think there may be two reasons: either you are not able to use Google, which you can definitely, or second thing is you just want some kind of extra treatment which I should pay, huh? Then both of the things are wrong. Okay, we have a separate timing for doubts. That is when I ask that if you have any question. This is not the right thing that I am in between something. I am in my flow. Everybody is in the flow, but you are just asking us something very different thing. That's not right. You all are mature enough to understand this thing. और नंदनी, अगर आवाज रुक रही है तो बेटा प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है? आई टू हैड अ फ्रेंड आरती, मेरी क्लास में भी एक गर्ल थी जो अपने दोनों हाथों से लिख सकती थी। तो बोर्ड एग्जाम्स में इसको बहुत बेनिफिट मिलता था। चलिए जी, तो बात करते हैं अपने बचे हुए वर्ड एम्बिएंट के बारे में। अच्छा, आप सबने काफ़ी बार सुना होगा कि हम उस जगह पे गए थे और वहाँ का एम्बियंस बहुत ब्यूटीफुल था। सुना होगा ना कि कहीं पे हम लोग गए थे और वहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। कब बोलते हैं आप लोग ऐसे? एम्बियंस, एनवायरनमेंट, माहौल, एग्जैक्टली, हम लोग माहौल को बोलते हैं एम्बिएंट या फिर एम्बियंस, जिसका मतलब क्या होता है? आपके सराउंडिंग्स, आपकी जो सराउंडिंग्स है ना, उन्हें एम्बिएंट कहा जाता है, ठीक है? एम्बियंस या एम्बिएंट माने सराउंडिंग्स, आपके आसपास का जो माहौल होता है। एम्बियंस माने नाउन, एम्बिएंट इज एडजेक्टिव, ओके? इस वाले वर्ड को चेंज करके हम लोग एम्बिलेटरल लिख लेते हैं, ठीक है? ये गलती से मैंने वर्ड दो बार लिख दिया ना। अच्छा, लेटरल माने क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटरल? लेटरल माने साइड, लेटरल माने साइड, एम्बिलेटरल माने बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। जैसे हमारे जो लंग्स है वो भी एम्बिलेटरल है ना, दोनों साइड्स में, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो एम्बिलेटरल इज द्विपक्षीय, एम्बिलेटरल इज द्विपक्षीय, कोई भी चीज जिसके दो पक्ष हो, जिसके दो साइड्स हो, उसे बोलते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? जिसके दो साइड्स हो, जिसके दो पक्ष हो, उसे हम लोग एम्बिलेटरल बोलते हैं। अच्छा कुणाल, अब देखो क्या करना है, जो वर्ड आपका एम्बिवर्ट है, ये आपका एडजेक्टिव है ना? ये ऐसा नहीं है कि हम जो वर्ड बनाएंगे वो नाउन ही हो, एडजेक्टिव हो, ऐसा नहीं है। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है। जब आपने एम्बियंस बोला तो आपने वर्ड अपना नाउन बना दिया, लेकिन जब आपने एम्बिएंट बोला तो एम्बिएंट वर्ड आपका क्या हो जाएगा? ये बेटा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं एम्बिएंट लगाऊंगी तो मुझे आगे कुछ लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, द एम्बिएंट टेम्परेचर वाज नॉट राइट फॉर मी, मतलब आसपास का जो टेम्परेचर था ना, टेम्परेचर इज अ नाउन, तो एम्बिएंट इज माय एडजेक्टिव, है ना? तो शायद इट इज टू बोथ, और लाइक सराउंडिंग्स इज आल्सो लाइक अराउंड, है ना? तो ऐसा नहीं है कि वो लिटरली आपको दो का मीनिंग देगा, वो आपको चारों ओर का मीनिंग दे रहा है, ठीक है? एम्बिएंट इज सराउंडिंग, राइट? एम्बिएंट, एम्बियंस एक ही बात है बेटा। एम्बियंस इज अ नाउन, एम्बिएंट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है? अब जैसे एम्बिपेरस आपने बोला, एम्बिडेक्स्ट्रस आपने बोला, एम्बिलेटरल आपने बोला, एम्बिवर्ट आपने बोला, अगर आप इसके बाद एक नाउन लगा दोगे तो ये वर्ड आपके एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ठीक है? चलिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रीफिक्स का, ठीक है? ये ट्री मैंने क्यों बनाया? ये ट्री मैंने इसलिए बनाया ताकि आप लोग भी इसी तरीके से बना के ना याद करें। हमेशा आपको ट्री की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, रूट वर्ड का जो ट्री होता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से ना याद कर सकते हैं। For that, Pappu, you have to
you have to watch the sessions of noun and adjectives, because जब आप noun और adjectives को पढ़ेंगे, then only you will know how to identify a noun or an adjective. Also, if you have the basic idea, then you can just see the word and try to use the word. For example, if I say a word loyal, can I say that like her loyal is very nice, her loyal is acceptable? I can't. I should say her loyalty is acceptable. I can't say her loyal, that is very very wrong. It means if I say her loyal, that is wrong. Her loyalty is definitely right. So loyalty is a noun and loyal is an adjective. जितने भी वर्ड्स आप एक नाउन या प्रोनाउन को समर्पित करते हो, वो सब एडजेक्टिव्स होते हैं. जितने भी वर्ड्स चीजों के नेम्स होते हैं, वो सब नाउन्स होते हैं. ओके, एंड फॉर दैट आपको ग्रामर के सेशंस देखने पड़ेंगे. कब तक एग्जाम दे सकते हैं? जब तक आपका मन करे प्रियंका. एज लिमिट का ध्यान रखना. चलिए गाइस, बात करते हैं एक और वर्ड के बारे में. ठीक है, एक और वर्ड के बारे में बात करते हैं, और इस बार हम लोग वर्ड लेंगे ओमनी. पहले हम लोग बहुत आसान वर्ड ले रहे हैं, उसके बाद पीपीटी में बहुत डिफिकल्ट आने वाले हैं. ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा ओमनी. फिर से एक बात बोलूंगी कि प्लीज इररिलेवेंट क्वेश्चंस को आज क्लास के बाहर रखें. आई थिंक आपको अंदाजा नहीं है कि ये क्लास आपके लिए कितनी जरूरी है, लेकिन अंदाजा रखिए. ठीक है, ऐसे सवाल आप गूगल पे जस्ट डालेंगे ना कि ऐसे सीजल एज लिमिट, ऐसे एज लिमिट, तुम्हें सबसे पहले दिख जाएगा. तुम्हारे पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सब चलाने का टाइम है, सब कुछ करने का टाइम है, लेकिन अपना भविष्य बनाने का टाइम नहीं है ना. वैसे तो इंटरनेट का यूज तुम हर चीज में कर लोगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट अपने भविष्य के लिए तुम्हारे पास एक ज्यादा टाइप नहीं होता है. 18 से 27 साल उम्र होती है. ठीक है, थोड़े मैच्योर हो जाओ यार, इस समय का सदुपयोग कर लो, वरना कल को बहुत मिस करोगे कि यार काश उस समय पे कुछ कर लिया होता ना, तो बहुत बेहतर होता है ना. कर लो, चलो आ जाओ. कोई कंफ्यूज नहीं करता है, आप सही वेबसाइट पे जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ठीक है, आप एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, ssc.nic.in. चैट को प्राइवेट करना बेहतर है, तो ही शायद कुछ बच्चों का भला हो पाएगा. आ जाओ. तो ओमनी का मतलब क्या होता है भाई? ओमनी का मतलब एवरी होता है. क्या होता है ओमनी का मतलब? एवरी होगा या फिर ऑल होगा. क्या होगा? ओमनी का मतलब हमारा या तो एवरी होगा या फिर बेटा क्या होगा? ऑल होगा. कोई वर्ड किसी को याद आ रहे हैं? कोई वर्ड्स किसी को यहाँ से याद आ रहे हैं भाई ओमनी से? वेरी वेल डन, ओमनीवोरस, ग्रेट चॉइस. ओके, तो लिख लेते हैं ओमनीवोरस. हाँ जी, एनी अदर वर्ड किसी को और याद आ रहा है? ओमनीवोरस के अलावा ओमनीपोटेंट. ओके गुड, ओमनीपोटेंट. वोर लिखो, वोर से आप इसे याद रख पाएंगे. ठीक है, ओमनीपोटेंट लिख दिया मैंने आपका. हाँ, ओमनीवेन भी होता है. ओमनीशाइंट लिख दिया, ओमनीवेलेंट लिख दिया. किसी का रह जाए तो बता देना. ठीक है, ओमनीप्रेजेंस. ओके, ओमनीप्रेजेंट लिख दिया. डन, और हो गया सबका. ओमनीबस लिख दिया. ओमनीवेन भी लिख देते हैं. ठीक है, पारी हो रही है, वो वाला ओमनीवेन लिख देते हैं ना. ओमनीफॉर्म भी लिख देते हैं, ओमनीफॉर्म. और नहीं बेटा, वोर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है प्रियंका. ओमनीवोर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, वोरस और वो दोनों करेक्ट है. हाँ जी, कोई और किसी को याद आ रहा है? डन टनाने सबके वर्ड्स आ गए हैं, सबके वर्ड्स आ गए भाई. किसी ने ओमनीफेरियस नहीं बताया है, ओमनीफेरियस नहीं बताया किसी ने. चलो मैं बता देती हूँ, ओमनीफेरियस को भी आप लोग लिख लेना. ठीक है, ओमनीफेरियस. ओके, और ओमनीवोरस हो गया, ओमनी प्रेजेंट हो गया, ओमनीबस हो गया. चलो ठीक है, सबको देखते हैं ना. तो सबसे पहला हमारा वर्ड है बेटा ओमनीवोर. ठीक है, अब वोर का मतलब क्या होता है बेटा? वोर का मतलब खाना होता है. वोर माने खाना. ओमनी का मतलब ऑल. ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा सके, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खा सके, जो सब कुछ खा लेता हो. ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, वो अपना ओमनीवोरस कहलाता है. ओमनीवोर या ओमनीवोरस. ओमनीवोरस इज एन एडजेक्टिव, ओमनीवोर इज अ नाउन. सर्वाहारी इसको हिंदी में बोलते हैं, राइट है ना. आई एम अ वेजिटेरियन. ओमनीपोटेंट, पोटेंट का मतलब इज पोटेंशियल. पोटेंशियल माने पावर. ओमनीपोटेंट इज अ पर्सन हु हैज ऑल पावर्स, ऑल पावर्स, जिसके पास सारी सारी पावर्स हैं, जो सब कुछ कर सकता है. बाहुबली इसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, बाहुबली. या ओमनीशाइंट का मतलब, तो बेटा शाइंट इज साइंस, साइंस इज जानना. तो ओमनीशाइंट का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी चीज जिसको सब कुछ पता है. सो इट्स लाइक हु नोज एवरीथिंग, हु नोज एवरीथिंग. ऑल ज्ञान, सर्वज्ञ, ज्ञानी. जी, सर्वज्ञानी. ओमनीवेलेंट क्या होता है भाई? ओमनीवेलेंट इज एनीवन? एक्चुअली बेटा ओमनीवेलेंट और एम्बिवेलेंट, द राइट वर्ड इज एम्बिवेलेंट, बट आजकल ना लोग ऐसे मतलब ओमनीवेलेंट को भी यूज करने लगे हैं. लेकिन अगर आप चेक करेंगे इसका जो आपका लाइक रूट वर्ड है, वो आपका एम्बी के अंदर जाएगा. बट अभी 1-2 साल पहले की बात है कि इसको हमसे ओमनी के साथ पूछ लिया था. तो ध्यान रखना, एम्बिवेलेंट ये होता है जब किसी भी चीज के बारे में ना आपको मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, किसी भी चीज के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स. और ओमनीवेलेंट का मतलब होता है जब आप उस चीज के बारे में लाइक बहुत सारी चीजें फील कर रहे हो. एम्बिवेलेंट में यूजुअली 2 हो जाता है. फॉर एग्जांपल, आप इसके बारे में ये भी सोच रहे हो और ये भी सोच रहे हो, बट ओमनीवेलेंट में वहां पर आप बहुत कुछ सोच रहे हो किसी भी चीज के बारे में. फॉर एग्जांपल, अब जैसे माना कि आपका एग्जाम है. ठीक है, एक एक थॉट आपके मन में क्या आ रहा है कि एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत सेफ फ्यूचर सब कुछ है. एक थॉट यार है कि नहीं यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, बहुत कंपटीशन है बाहर इसके बारे में. तो द राइट वर्ड इज एम्बिवेलेंट. बहुत सारे बच्चों ने लिखा था, बट अगर ये आपसे पूछे तो दोनों का मतलब सेम ही होगा. ठीक है, बट दिस इज द मोर एक्यूरेट वन व्हिच इज यूज्ड इन ग्रामर. मिक्स्ड फीलिंग्स. ओके, मिक्स्ड फीलिंग्स. हाँ जी. omnipresent is present everywhere. जैसे इंडियन डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स आर omnipresent.
है ना? जैसे कोविड टाइम में यू कैन लाइक द मास्क्स वर ओमनी प्रेजेंट, जहाँ भी जाओ किसी भी दुकान पे सब्जी वाले पे मास्क मिल रहा है, ग्रोसरीज पे भी मास्क मिल रहा है, मेडिकल पे भी मास्क मिल रहा है, कपड़े वालों की दुकान पे मास्क मिल रहा है, तो मास्क्स वर ओमनी प्रेजेंट, है ना? ओमनी बस का मतलब क्या होता है गाइस? एनीवन फ्रॉम ओमनी बस? ओमनीबस के एक्चुअली 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ओमनीबस वो होती है, जो आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा व्यक्ति यूजुअली चीज़ों के लगाते हैं, जो एक ही बार में आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। और ऐसा व्हीकल जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं, वो भी आपका ओमनीबस कहलाता है। इसलिए वो टाटा ओमनी ओमनी कार होती है, ठीक है? सो 2 मीनिंग्स, प्रोवाइड्स एवरीथिंग या प्रोवाइड्स मेनी थिंग्स, और दूसरा आपका बस वाला, ठीक है? ओमनीफॉर्म बेटा, ओमनीपेरस कुछ नहीं होता शगुफ्ता, दैट्स एम्बीपेरस। ओमनीफॉर्म का मतलब क्या होता है? जी, ओमनी फॉर्म माने, ओमनी माने एक, है ना? ओमनी माने एक, एंड फॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म रहना, एक जैसा रहना, यूनिफॉर्म रहना या फिर एक जैसा रहना, तो यूनिफॉर्म ओमनी फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा? सोचिए, देखो, दिमाग लगाओ, क्या बनना चाहिए ओमनी फॉर्म का? राइट आंसर। ऑडिबल हूँ ना गाइस अभी भी? बीच में शायद डिस्कनेक्ट हो गया एक बार, है ना? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऑडिबल हूँ? मुझे तो वॉइस बाहर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ओके, ओके, तो ओमनी फॉर्म का मतलब कौन बताएगा? अ, ओके, अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ कितना अच्छा है। फॉर एग्जांपल यू नो जैसे वाटर है ना, वाटर है। अगर आप वाटर को डालोगे ना किसमें, एक बोल में, तो वो आपका बोल की शेप ले लेगा, राइट? अगर आप उसे डालोगे ग्लास में, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। ऐसे जो हमारी जितनी भी हमारी ऐसे लाइक वो क्या होती है वो यार, स्लाइम होती है ना, स्लाइम। जैसे स्लाइम ना ओमनीफॉर्म होती है, आप उसे किसी भी चीज़ में डालोगे ना, तो वो उसी की शेप ले लेता है ना? फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा, हाँ। तो ओमनीफॉर्म का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसकी ना मतलब हर एक फॉर्म है और हर एक शेप है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हर एक फॉर्म है और हर एक शेप है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना ध्यान से, तो आपको ना लाइक ओमनी फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जैसे लाइक अगर आपको 200 एमएल वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आपको मिल जाएगी, 500 एमएल वाली भी, 1000 एमएल वाली भी और 2500 एमएल वाली भी, है ना? तो ये भी ओमनी फॉर्म का एग्जांपल होता है। उसे भी ओमनी फॉर्म बोलते हैं जब आपको कोई भी चीज़ ना डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और फॉर्म या काइंड्स में मिल जाती है। तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ओमनी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो यूजुअली ऐसे क्योंकि बहुत यूज़ होता है ये ना कि मतलब जैसे लाइक ये प्रोडक्ट आपको ओमनी फॉर्म मिल जाएगा, जो भी आपकी ज़रूरत हो, आप उस ज़रूरत के हिसाब से अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो हैविंग ऑल फॉर्म्स और शेप्स, गॉट इट? ओमनीफेरियस क्या होता है? ओमनीफेरियस का मतलब हुँ। अच्छा मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे हमारा आटा होता है, सूखा आटा है ना? तो उसका हम लोग लाइक रोटी भी बना सकते हैं, उसका हम लोग पूड़ी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, उसका हम लोग और क्या बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं, लाइक द पैनकेक्स वन, और उसके लड्डू भी बन सकते हैं, और उसका और क्या बन सकता है, पंजीरी भी बन सकती है। तो दिस इज़ बेसिकली लाइक हलवा हलवा हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? सो गाइस यू नो इट हैज़ बहुत सारे प्रकार हैं। तो कोई भी चीज़ इसके बहुत सारे काइंड्स, बहुत सारे प्रकार आप बना सकते हैं ना, उसे हम लोग ओमनीफेरस बोलते हैं। ओके, क्लियर दिस वन? अच्छा, तो ये तो वो हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना? जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यूज़र्स बता दिए हैं ऑलरेडी, सारे के सारे मीनिंग्स लिख दिए हैं बेटा, है ना? तो डियर ऑल जितनी भी हमारी लाइक ये रूट वर्ड्स हैं, ये तो बहुत आसान वाले हैं। रूट वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। ओमनीफेरियस किसी भी चीज़ के जिसके आती बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि व्हीट फ्लावर इज़ ओमनीफेरियस, दैट इज़ अ सेंटेंस। व्हीट फ्लावर इज़ ओमनीफेरियस, ओके? हुँ। सो डियर ऑल चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, देखिए, एक और रूट वर्ड लेते हैं व्हिच इज़ यूनि, जिसका मतलब क्या है, यूनि है, ठीक है? अब यूनि का मतलब क्या होता है? हैविंग और कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन, यूनि माने वन। जैसे वो यूनिकॉर्न देखा है ना सब लोगों ने, है ना? अ लेजेंडरी क्रीचर विद वन हॉर्न। आजकल यूनिकॉर्न की जो थीम है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खासकर बच्चों के बीच में। बच्चों को यूनिकॉर्न की सारी-सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उनके बर्थडे में भी यूनिकॉर्न थीम वो होना चाहिए। क्या कहते हैं उसको यार? थीम होनी चाहिए, है ना? तो यूनिकॉर्न जो होते हैं वो पिंक कलर के बड़े ब्यूटीफुल से होते हैं। अच्छा, यूनिफेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डिज़ाइन जो सिर्फ़ एक ही तरफ से दिखाई दे, उसे यूनिफेस बोलते हैं। यूजुअली जो हमारे घरों की बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, ये सब हमारे हमेशा यूनिफेस होते हैं, और बाईफेस भी होते हैं, पॉलीफेस भी होते हैं। बाईफेस एक ऐसी बिल्डिंग जो दोनों तरफ से सेम दिखे, पॉलीफेस एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा डिज़ाइन जो हर तरफ से सेम दिखाई दे, ठीक है? हाँ जी। यूनिफाई का मतलब होता है चीज़ों को एक कर देना, लाइक उन्हें उन्हें यूनिटी में लेकर आ जाना। सो यूनिफाई इज़ मेक इंटू वन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि यूनिफाई इज़ अ वर्ब एंड यूनिफिकेशन इज़ अ नाउन। तो बस बहुत छोटा-सा फ़र्क है। संदीप, यूनिकॉर्न को आपको बेटा यूनिकॉर्न इज़ अ यूनिकॉर्न एक क्रीचर है जिसका एक हॉर्न होता है, ठीक है? आप इसको क्लास के बाद एक बार गूगल करके देखना, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऐसे हॉर्स जैसा बनाएगा जिसका बस एक ही सींग होता है। उसे उसका नाम यूनिकॉर्न है। इट्स नॉट अ वर्ड, इट्स अ नेम ऑफ एन एनिमल। इट्स लाइक उड़ने वाला हॉर्स, राइट? यूनिफॉलिएट करने का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी बस एक ही लीफ हो। यूनिफॉलिएट इज़ बियरिंग वन लीफ ओनली। इट इज़ एन इमेजिनरी हॉर्स, राइट? ये सिर्फ़ पिक्चरों में पाया जाता है ना। यूनिलेटरल का मतलब होता है, अब जैसे वो वाला वर्ड था ना आपका एम्बिलेटरल, जिसका मतलब था द्विपक्षीय। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, है ना? दरियाई घोड़ा थोड़ी होता है, दरियाई घोड़ा अलग होता है। नहीं सुभाषिश, ये जो आपने भेजा ये यूनिकॉर्न ही है। यूनिक का मतलब होता है वन ऑफ अ काइंड, एकदम बिल्कुल बेटा एक ही लीफ जिसकी होती है वो यूनिफॉलिएट होता है, ठीक है?
कोई भी पौधा, कोई भी वृक्ष, एक ही लीफ जिसकी हो, एक ही पत्ती बस, ठीक है? तो यूनिक का मतलब अद्भुत, अनोखा, एकदम एक अलग सबसे एकदम मतलब बस क्या कहते हैं मतलब एकदम यूनिक है यार, एकदम दूसरा टाइप है ही नहीं इसका, है ना? यूनी मैनुअल, मैनुअल माने लाइक जिस चीज़ को आप कर रहे हो अपने हैंड, मैनुअल मतलब आपको उसे हाथ से यूज़ करना है। यूनी माने एक, तो जैसे कि जो हमारे वो पुराने वाले फ़ोन नहीं होते थे, जैसे हम एक ही हाथ से यूज़ कर लिया करते थे ना, ये वाले तो हमारे लाइक ये हमारे यूनी मैनुअल नहीं होते, हमारे बाय मैनुअल होते हैं बिकॉज़ इनको यूज़ करने के लिए हमें दोनों हाथ यूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, गियर्स ऑफ द कार आर यूनी मैनुअल। कीपैड वाले फ़ोन हमारे वो हमारे यूनी मैनुअल होते थे, ठीक है? यूनियन का मतलब आपको पता ही है, सबका जुड़ के एक यूनियन में आ जाना इज़ कॉल्ड यूनियन, एक यूनिटी बन जाना। यूनिपैरस का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग वन चाइल्ड और एग एट अ टाइम, जैसे कि ह्यूमन का भी होता है ना, एक बार में एक ही बेबी होता है ना? तो उसे यूनिपैरस बोलते हैं। राइट। अब आपको पता है इनको आपको याद करना है। क्या करना है आपको इन्हें? ये याद करना है। आप इन्हें याद नहीं करेंगे ना, तो आप इन्हें आज देखेंगे और आप इन्हें कल भूल जाएँगे। तो इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, दैट इज़ लाइक ट्विन होना इज़ अ रेयर केस, बट इंसान जो है बट एक बार में बेबी एक ही होता है। जो ट्विन बेबी भी होते हैं वो एक साथ नहीं होते, उनके बीच में गैप होता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल भले वो 1 मिनट का गैप हो, भले वो सेकंड्स का गैप हो, बट गैप ज़रूर होगा। बनता है बिल्कुल हिमांशु। रूट वर्ड्स का टेस्ट बिल्कुल बनता है ना सैटरडे को। यूनिपैरस इज़ कोई भी चीज़ जिसकी बस क्या हो? यूनिपैरस क्यों बनेगा यार? अच्छा हाँ, ठीक तो है। यूनिपैरस अरे भाई जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दे तो दिया है लाइक इंसान है ना, इंसान एक बार में एक ही तो बच्चा देता है बेटे, ऐसा क्या मुश्किल लिखा है भाई इसमें? प्रोड्यूसिंग वन चाइल्ड और एग एट अ टाइम मतलब इज़ इट समथिंग मैंने जर्मन लिख कर लाई हूँ क्या मैं यहाँ पे? नहीं ना, तो फिर करने पड़ेंगे लक्ष्मी बेटा। देखो अगर मैं आज 2 लिखवा के छोड़ दूँगी तो आपका नुकसान है। इसलिए मुझे बहुत सारे आपको बताने ही पड़ेंगे। आप एकदम मत याद करो, धीरे-धीरे याद करो, ठीक है? कोई दिक्कत की बात देखो आज मंडे है ना, अभी ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे फिर से तो 4 दिन है। 4 दिन का आज करवा रही हूँ, उसे कर लेना बस, ठीक है? ओके? यूनिफिकेशन माने चीज़ों को यूनाइट कर देना, एक साथ ले आना। बिल्कुल आप सभी यूनिपैरस ही हुए हैं, करेक्ट। यूनिफॉलिएट ऐसे देखे हैं मैंने बहुत सारे ऐसे पौधे जो बस जिनका एक ही पत्ती होती है, बहुत बड़ी-सी पत्ती होती है। इवन मेरे पास एक बार था भी, अब मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था यार। एक बार में ना एक ही पत्ती या एक ही फ्लावर आता है बस, एक ही आता है सिंगल सिंगल फ्लावर। यार नाम होता है ना उसका देखो मैं बताती हूँ आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे एक तो ना एक तो ऐसे वाले में आते हैं लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे रहेंगे, है ना? रुको बहुत खराब बनाया मैंने दोबारा बनाती हूँ। जैसे अगर आप रोज़ वाली देखोगे ना, तो रोज़ की जो पत्ती होंगी ना, वो लाइक एक अगर जैसे अगर एक एक डाल है ना, तो उसमें 3 होंगे, एक यहाँ भी होगी, एक यहाँ भी होगी, एक यहाँ भी होंगी, है ना? एक ऐसा होगा जो ना मतलब जैसे डाल है तो हर डाल पे ना एक ही आएगा बस, एक, एक, एक और एक। ये वाला हमारा क्या होता है? ये हमारा यूनिफॉलिएट होता है। ठीक है? इसे बोलते हैं यूनिफॉलिएट मतलब जो आपकी पत्ती है ना, वो एक ही पत्ती आएगी बस। एक उसपे एक पत्ता। डन डना डन। बेटा यूनिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को यूनाइट कर देना, उन्हें मिला के एक कर देना। लिखा तो है द एक्ट ऑफ मेकिंग इनटू वन। आपने सारी चीज़ें मिला के एक यूनिटी बना दी, क्या मुश्किल है यार इसमें? तुम लोग तो बिल्कुल ही ज़हर बुद्धू हो जाते हो, तुम्हें पता है बट तुम्हें ढंग से लिख के दे दो ना, तो तुम्हारा दिमाग सा खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे कि बनाना, हाँ, बनाना होता है ना यूनिफॉलिएट होता है। ओके, अगले पे आ जाओ। चलो, अगला वर्ड है हमारा मैनिया, ठीक है? लेजेंडरी का मतलब लेजेंड इज़ मतलब जो बस इक्का-दुक्का होता है ना, जैसे तुमने वो नहीं देखी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह नहीं देखी क्या तुमने मूवी? बचपन में मैंने ये वर्ड याद कर लिया था, है ना? भगत सिंह अ लेजेंड। वो सबसे पहला था जब मैंने लेजेंड वर्ड वहाँ पे देखा था। वॉव! दैट यूज्ड टू बी लाइक आवर फैमिलीज़ फेवरेट पिक्चर जो कि बस 15th अगस्त और 26th ऑफ जैन पे आती थी एंड हम लोग ज़रूर देखते थे। बहुत प्यारी पिक्चर यार, वेरी अमेजिंग वन। एवरी टाइम वी यूज्ड टू क्राई एट द एंड। द वर्ड इज़ मैनिया एंड मैनी बहुत सारी दुनिया में भरे पड़े हैं। येस, दिस इज़ गाइस दिस इज़ सफिक्स ओके, दिस इज़ सफिक्स तो ये हमेशा आपका बाद में लगेगा, ठीक है? तो मैनिया का मतलब होता है देखो आपको पता है 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है किसी भी चीज़ को लाइक करना, एक होता है उस चीज़ को हेट करना और एक होता है उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा लाइक करना। जब आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा लाइक करते हैं ना, तो आप उससे ऑब्सेसिव हो जाते हैं, आप उससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, आपको उसका क्या हो जाता है पागलपन हो जाता है। तो मैनिया इज़ अ वेरी स्ट्रांग डिज़ायर इन समथिंग दैट फिल्स अ पर्सन्स माइंड और यूजेस अप ऑल देयर टाइम। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन को क्या बोलते हैं मैनिया। इसे हिंदी में बेटा पागल बोलते हैं। वो जो आपकी मम्मी बोलती है ना, हाँ, हाँ, पागल हो जा इस फ़ोन में घुस जा तू, है ना? उसी को इंग्लिश में, उसी को अच्छे शब्दों में मैनिया कहा गया है, ठीक है? पापा जो बोलते हैं ना तेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू 24 घंटे इसी में घुसा रहता है, उसी को हिंदी में ये सब कहा जाता है, ठीक है? अभी क्लियर हो गया है विद एग्ज़ाम्पल? तो पहला है बेटा एब्लूटोमेनिया। एक्चुअली द वर्ड इज़ अब्लूशन। वर्ड क्या है बेटा? वर्ड इज़ अब्लूशन और अब्लूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग। क्या मतलब होता है? आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग कृपया करके अपने कॉपी पेन को पास रखें, क्योंकि जो-जो वर्ड्स मैं आपको बीच में बोलती हूँ देखो ये तो सब आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है? मिनिया अच्छा, इट्स मनिया। इट्स एक्चुअली मैनिया नहीं होता ये मतलब मैनिया होता है मैनिया। निया इज़ वेरी क्लोज़, ओके? तो आप सब क्या करेंगे, आप सब बेटा लाइक कॉपी पेन रखिए, ये जो मैं बीच-बीच में आपको बोल रही हूँ ना, ये आप नोट करते रहना, बाकी तो पीडीएफ में लिखा है, ये सब कुछ लिखा है। ये सब बहुत आसान है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम लोग थोड़ा-सा कूल रहो, आसान रहो, मतलब नॉर्मल रहो, ठीक है? टेंशन ना लो। चलो, तो बेटा जी क्या लिखा है हमारा सबसे पहले अब्लूटोमेनिया। अब्लूशन मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अब्लूशन का मतलब होता है रिचुअल वॉशिंग। अब रिचुअल का मतलब क्या है बेटा? एक प्रकार से परंपरा, धर्म, वॉशिंग माने धोना। हम अच्छा हिंदूज़ में क्या होता है कि जब हम पूजा करते हैं सुबह की तो उसके लिए नहाना बहुत ज़रूरी होता है। मुस्लिम्स में क्या होता है
पूजा करने के पहले, नमाज के पहले वज़ू बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग लाइक स्नान करते हैं, वो भी स्नान करते हैं, बट वो जितनी बार भी प्रे करेंगे उतनी बार उनको फेस अपने मुँह के अंदर कुल्ली करनी पड़ेगी, मुँह धोना पड़ेगा, हाथ, पैर, नेल सब क्लीन करने पड़ते हैं, ताकि हम बिल्कुल क्लीन अवस्था में पूजा करें। हम जो गंगा स्नान करते हैं उसे भी अब्लूशन कहते हैं, है ना? तो दिस ओके दैट्स वज़ू ओके। मेरी फ्रेंड तो वज़ू बोलती थी यार। ओके व्हाटएवर। तो आई होप आप लोग मीनिंग समझ गए होंगे। तो अब्लूचोमनिया क्या होता है? अब यार बहुत सारे लोगों की बहुत गंदी आदत होती है बात-बात पे हाथ धोने की। मतलब ज़रा-सा कुछ लगा नहीं कि बस लेके हाथ धोने बैठ गए, है ना? तो ज़रूरत से ज़्यादा ही अपने आप को धोते रहना, साफ करते रहना, नहाते रहना, घुसे रहना बाथरूम में 2-2 घंटे तक, उसे अब्लूटोमनिया कहते हैं। उसे अब्लूटोमनिया कहते हैं, ठीक है? सेकंड इज़ या नहीं, नहीं अगर हम लोग अब्लूटोमैनिएक हैं, दैट्स नॉट गुड। You can't say that we are hygienic if we are अब्लूटोमनिया। No, that is more than needed. Yeah, we were like this in corona time, right? तो आई हैव सीन मेनी पीपल जिनको बहुत ज़्यादा टू मच इस चीज़ का ऑब्सेशन होता है। सेकंड इज़ अबाउलोमेनिया। इट इज़ अबाउलोमेनिया, जिसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बहुत सारे लोग हैं, मम्मी को है, भाभी को है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, होता है, बहुत बहुत सारे लोगों को होता है। चलो कौन बताएगा? सेकंड वाला अबाउलोमेनिया, ये नाउन है कि एडजेक्टिव है? देखो, जब आप बेटा मेनिया बोल रहे हैं तो आप नाउन बोल रहे हैं। जब आप किसी को मैनिएक बोल रहे हैं, आप किसी को मैनिएक बोल रहे हैं, तो अब आप उसे क्या बोल रहे हैं? अब आप उसे एडजेक्टिव बोल रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि आई एम अब्लूटोमेनिया। नो, आई एम अब्लूटोमैनिएक। आई एम अब्लूटोमैनिएक। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ, माइंडसेट की मतलब क्या, देखो बिल्कुल सही बात है। अबाउलोमेनिया का मतलब होता है कि आप क्या नहीं कर पाते, आप ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं और आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम है कि आप कितनी भी चीज़ें देख लोगे, बट आप एक निर्णय पे नहीं पहुँच पाओगे। तो पैथोलॉजिकल इनडिसिसिवनेस ये बहुत लोगों को होता है, मेरी मॉम को भी है। समय के साथ-साथ उन्हें पता नहीं क्यों ये लगने लगा है कि वो अब अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकती हैं, तो वो एक बात को लेके बहुत परेशान हो जाती हैं और वो फिर हम सब बच्चों की राय लेती हैं, मासी की भी राय लेती हैं, अंकल की भी लेंगी, ताऊ जी की भी लेंगी। तो इट इज़ लाइक अबाउलोमेनिया, जब पैथोलॉजिकल इनडिसिसिवनेस हो जाए कि आप एक कंक्लूजन पे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है? जी। और ये बेसिकली एक प्रॉब्लम भी है कि आप इतने इफेक्टिव नहीं है कि आप एक अच्छा डिसीजन अपने लिए ले पाएँ। इट कैन बी बोथ राहुल, कन्फ्यूज़ भी और नॉट कैपेबल भी। अग्रोमेनिया क्या है? अग्रो इज़ बेसिकली फॉर ओपन स्पेसेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लाइक मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है, अरे यार ये दिल्ली, नोएडा में जाना बेकार है, बहुत भीड़-भाड़ है, वहाँ तो साँस भी नहीं आती है, व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली इलॉजिकल। साँस ना आने का इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक छोटी-सी गली में रह के गाँव में साँस ले लेते हैं, लेकिन एक बड़े से शहर में जाके आपको साँस नहीं आती। तो ये माइंड की जो सोच है कि मैं अगर लाइक मुझे तो बिल्कुल खुली-खुली जगह चाहिए, मैं तो जी फ्लैट में रह ही नहीं सकता, मुझे तो 100 एकड़ का ही मकान चाहिए, तो वो एग्रोमैनिएक होते हैं, ठीक है? वो एग्रोमैनिएक होते हैं जिनको 100 एकड़ के मकान ही चाहिए, वो रह ही नहीं सकते, इसे कहा जाता है, ठीक है? एंड्रो, एंड्रो माने एंड्रयू, अच्छा एंड्रयू लड़कियों का नाम होता है कि लड़कों का नाम होता है? एंड्रयू किसका नाम होता है? राइट, मैन या बॉय का नाम होता है ना? एंड्रो माने मेन है, तो जिसको मेन से ऑब्सेशन होता है, उसे एंड्रोमैनिएक बोलते हैं, ठीक है? एंग्लोमेनिया, एंग्लो माने इंग्लिश है, एंग्लो माने इंग्लिश, एंग्लोमेनिया इज़ क्रेज़ और ऑब्सेशन विद इंग्लैंड एंड द इंग्लिश, जिसको इंग्लिश और इंग्लैंड से बहुत ऑब्सेशन हो जाए, 24 घंटे बस मतलब अंग्रेज़ों के इर्द-गिर्द घूमना है, बस जी वहीं जाना है, अंग्रेज़ों के बीच जाके रहना है, उसे एंग्लोमेनिया की प्रॉब्लम होती है। एंथोमेनिया, एंथो इज़ ऑलवेज़ द रूट वर्ड ऑफ फ्लावर्स, ओके? एंथोफोबिक, एंथोफिलिया, एंथोमेनिया, ऑब्सेशन विद फ्लावर्स। आई हैव सीन मेनी पीपल, जब तक 10-12 फूल टूट के नहीं आएँगे जी पूजा हो ही नहीं सकती, नॉट एट ऑल। ओके, दैट इज़ एंथोमेनिया। एरिथ तो सबको पता है, एरिथ माने numbers, mathematics, arithmetics is numbers. When you play with numbers, you are good at arithmetics. So arithmomania is excessive fondness for numbers. Obsession is craze. You are right. Okay. So balletomania. Ballet is what is ballet? Anyone for ballet? Ballet. Ballet is a what is it? What is it? अरे सबने देखा होगा यार. Ballet. Ballet is a dance, not a music. बेटा, it is a dance form. अच्छा आप सबने ballet dance नहीं देखा है? कैसी बात कर रहे हो यार? अरे यार जिसमें वो एक गर्ल होती है बहुत ही ऐसे, और वो ऐसे वाली स्कर्ट पहनी रखती है ऐसे फूली-फूली वाली, और नीचे स्टॉकिंग्स होते हैं और वो ऐसे अपने पंजे पे खड़े होके गोल-गोल वाला डांस करती है, शां शू वाला, शां। आ गया याद ना? वेरी गुड। या नोरा फतेही और कुछ नहीं, तो वही है बस इकलौती बैले डांसर इस दुनिया में ना, और तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेटोमेनिया बोलते हैं ना। मैंने आजकल देखा है, आजकल लोग नोरा फतेही से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम्पल मुझे नोरा फतेही, उससे पहले इतने सारे डांसर्स आए, उनकी कोई बात नहीं करता है। तो गाइस बिब्लियो, बिब्लियो किसका रूट वर्ड है? बिब्लियो इज़ द रूट वर्ड ऑफ बुक्स। बिब्लियो किसका रूट वर्ड होता है? बुक्स का, जो कि बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए। इट इज़ कॉल्ड नोरा मेनिया, वेरी वेल डन। सो गाइस दिस इज़ क्रेज़ फॉर बुक्स और रीडिंग, ओके? हाँ जी, या प्रियंका नोरा मेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेटा, इट इज़ कैकोडेमोनोमेनिया। कैको कैकोडिमेनोमेनिया, पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज इनहैबिटेड बाय एन स्पिरिट। तो ये जो होता है, हाँ जी, ओहो अगर दूध पी के बाहर चले गए तो बेटा भूत चिपट जाएंगे। ये 2-4 दिन से कुछ अलग-अलग सी बातें कर रही है, इसमें पक्का किसी का साया है। भूत, ओके? डैम यार, मैं अकेले रूम में पढ़ा रही हूँ, इट्स नॉट सेफ फॉर मी। तो गाइस एक ऐसा बिलीफ, एक ऐसा पैथोलॉजिकल बिलीफ, जब किसी को लगे कि इसके अंदर एक आत्मा आ चुकी है या मेरे अंदर एक आत्मा का वास हो रखा है, वो तो है, उसके बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगी? डैम। तो दैट इज कॉल्ड कैको मींस बैड। कैको मींस बैड, डीमन माने राक्षस। कैको इज बैड, डीमन माने राक्षस, मैनिया इज ऑब्सेशन। धूप में परफ्यूम लगा के मत जाना, बता रही हूँ, मीठा खा के तो बिल्कुल मत जाना, ओके?
इट्स बिना मतलब वाला, नानी दादी सब की सब होती हैं। पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन इज इनहैबिटेड बाय एन स्पिरिट। ओके, सेकंड वर्ड इज सेटापेरामेनिया। इट्स सेटापेरामेनिया, दो कैटापेरामेनिया दोनों ही इसके लाइक प्रोनाउंसिएशन सुनाई देते हैं। ऑब्सेशन विद जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उसका शौक होता है एडवेंचर का, कि लाइक ऊपर से लाइक पहाड़ पे से कूद के नीचे आके देखना है, या ऐसे जंपिंग वाले सारे काम करने, या मन करता है कूदने का। बचपन में हम लोगों को बहुत मन करता था ना, शुरुआत में चेयर से कूदना शुरू किया, फिर उसके बाद लाइक मंजे से कूद रहे हैं, फिर बेड से कूद रहे हैं, फिर उसके बाद लाइक ऐसे घर में ऊपर कुछ छज्जा वज्जा बना है, वहाँ से भी कूद रहे हैं। छज्जे से तो मैं भी कूदी हूँ एक बार, ऐसा लगा कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बेटा जब कूद के नीचे आई ना, नीचे से जो पैर ठोके है ना, आज तक याद है मुझे, मस्त एकदम मस्त याद है। शक्तिमान आके बचा लेगा। ऐसे तो मेरे बड़े भाई ने भी किया हुआ है। बिल्कुल नहीं बचाया। 1 दिन के बाद वो उठे तो उन्हें समझ में आया सब फेक है। ओके? जी। तो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेटा टिम्ब्रोमेनिया। नेक्स्ट वर्ड इज़ टिम्ब्रोमेनिया। एयरप्लेन से नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। टिम्ब्रोमेनिया इज़ जिसको स्टाम्प कलेक्शन का बहुत क्रेज़ होता है, उसे टिम्ब्रोमेनिया कहते हैं। टोमोमेनिया का मतलब होता है, ये इर्रेशनल प्रेडिक्शन होता है कि सर्जरी करनी है। भले ही ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर टोमोमेनिया कोई है ना, तो उसे मतलब उसे बस इस बात का ही वो रहता है कि इसकी ऑपरेशन कर दो, इसका ऑपरेशन कर दो, इसका ऑपरेशन कर दो। ओके? मेडिकेशन से ट्रीट नहीं करना है, बस सर्जरी करनी है। टॉक्सिकोमेनिया, टॉक्सिक माने ज़हर, जिसको ज़हर खाने का बहुत मन करे, मैं ज़हर खा के मर जाऊँगी सुबह से लेके शाम तक 4 बार बोलना। या दैट इज़ इन नेगेटिव सेंस, राइट राजल? तुम्हें है ओके, तो दैट इज़ तुम्हें तुम्हें टॉक्सिकोमेनिया है, ओके? ट्री शॉटिलोमेनिया एक ये बहुत लोगों की आदत होती है कि बस हमारा कोई फ्रेंड है, पकड़ के उसके बाल खींच दिया। अच्छा वैसे तो लाइक ये करना तो बहुत कॉमन है, लेकिन शायद वर्ड आज आपने पहली बार ही सुना होगा। आप जो बदतमीज़ी कर दो ना, अपने छोटे भाई के पकड़ के बाल खींच दिए, पता नहीं क्या मज़ा आ रहा है, या ऐसे अपनी बहन के बाल पकड़ के खींच दिए, अपने दोस्त के बाल पकड़ के खींच दिए। इस बदतमीज़ी वाली जो ये कला है ना, इसी का नाम क्या होता है? ट्रिशोटिलोमेनिया होता है। क्या होता है? ट्रिशोटिलोमेनिया होता है। एन एब्नॉर्मल डिज़ायर टू पुल आउट वन्स हेयर। अब किसी को अपने ही बाल खींचने का बहुत होता है ना, ये भी इसी में आता है, ठीक है? तो दोनों के लिए होगा, आप चाहे अपने खींचे, चाहे दूसरे खींचे। इसी टैलेंट को बोलते हैं, हाँ। ओके, ट्यूलिप तो आप सबको पता है, ट्यूलिप तो फ्लावर होता है, तो जिसको ट्यूलिपोमेनिया होता है, उसको ट्यूलिप से बहुत ऑब्सेशन होता है। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ बेटा टाइफोमेनिया। तो ये बेसिकली ये कोई ऐसे आप ये नहीं बोलेंगे कि ये किसी को मन करता है। डेलिरियस स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम टाइफस फीवर। तो ये थोड़ा-सा आपका डिफरेंट वर्ड है, जिसे आपको याद करना पड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ स्टेट है ये व्यक्ति की, ठीक है? टाइफस फीवर के बाद की जो स्टेट है ना, उसको टाइफोमेनिया बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे बुखार इसके सर में चढ़ गया है, ऐसे नहीं बोलते हैं कि जिसको एक बार बुखार हुआ था, बस बुखार इसके सर में चढ़ गया। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टाइफोमेनिया बोलते हैं, ठीक है? टाइफस फीवर। ट्यूलिप तो बेटा फूल है प्रीति। हुँ, टाइफॉइड एग्ज़ैक्टली। टाइफॉइड इज़ अ रूट वर्ड है ना? नहीं बेटा, ये किसी का मन नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल भी किसी के मन से नहीं है, ये तो बेसिकली वो है जो लाइक हो रहा है, खुद से जो हो रहा है, ठीक है? डेलिरियस क्या होता है? डेलिरियस इज़ लाइक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात करना, या बिल्कुल समझ में ना आना, या बिल्कुल ही लाइक हर वक़्त डेलिरियम में होना इज़ लाइक सूझ-बूझ बिल्कुल खो देना, ऐसे वाले टाइप का, ठीक है? ऑल्दो 2 सेंस में हम लोग डेलिरियस को यूज़ करते हैं, एक तो होता है बिल्कुल ही बावला हो जाना, या एक होता है खुशी से बिल्कुल ही बावला हो जाना। तो दोनों ही तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इसका, ओके? आ जाओ। नेक्स्ट इज़ टाइपोमैनिया। तो क्रेज़ फॉर प्रिंटिंग वन्स लिबरेशंस, लाइक टाइप करना है, बस जो भी मन में आ रहा है वो टाइप करता रहे, उसे बोलते हैं। यूरेनोमेनिया इज़ ऑब्सेशन विद द आइडिया ऑफ डिविनिटी। बस डिवाइन है दुनिया में, मतलब कुछ लाइक डिवाइन है, बस मुझे वो डिवाइन पाना है, कुछ अद्भुत करना है, अनोखा करना है, डिवाइन प्राप्त करना है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेनोमेनिया बोलते हैं, ठीक है? वर्बो इज़ वर्ब माने वर्ड्स होता है बेटा। तो शब्द बहुत सारे वर्ड्स याद करने हैं, वर्ड याद करते-करते बावला हो जाना है। इट्स कॉल्ड वर्बोमेनिया। बेटा ज़ेनो आपके बहुत काम आएगा। ज़ेनो माने स्ट्रेंजर या फॉरेनर होता है। ज़ेनोफोबिया बहुत बार पेपर में आ चुका है। ज़ेनोफोबिया इज़ स्ट्रेंजर से डर होना। ज़ेनोमेनिया इज़ विदेशी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना। पता है तुमने मैंने वॉच कहाँ से खरीदी है? इंग्लैंड से। पता है तुम्हें पेन कहाँ से आया है? रशिया से। गरीब पीपल। मेरा फ़ोन सऊदी से आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब यहीं से आया है। तो गाइस ज़ू माने तो एनिमल्स होता है। एनिमल से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही प्यार दिखाना, ज़रूरत से ज़्यादा वाला, दैट इज़ कॉल्ड ज़ूमेनिया। येस, वेरी वेल डन। गफ्फार मार्केट से आया है। गफ्फार में खरीदते हो, गफ्फार में तो सही कराने जाते हैं ना। ठीक है? आ जाओ। अब ये वाले आपको याद करने हैं, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सारे हैं, अगर हम ये सारे-सारे करने बैठ जाएँगे तो हम लोग आज का जो क्लास है वो कवर नहीं कर पाएँगे। तो कुछ और है जो आप लोगों को क्या करना है बेटा, ये आपको घर पे याद करने हैं, ठीक है? बिल्कुल सिंपल-सिंपल सबके देखो मीनिंग्स लिखे हैं, आप आराम से कर लेंगे। अगले पे चलते हैं। अगला है बेटा फोबिया, महा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है? जी। हाँ, यू आर राइट तुषार। तो गाइस पहला है हमारा यहाँ पे क्या? अक्लूफोबिया। अक्लूफोबिया इज़ वेरी, वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो कि हाँ, फोबिया माने डर होता है। फोबिया माने डर, फोबियक माने डरा हुआ। तो अक्लूफोबिया इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अक्लूफोबिया का मतलब होता है जिसको अंधेरे से डर लगे। हम में से बहुत लोग हैं। तनु बेटा आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, डाउनलोड कर लेना क्लास के 5 मिनट बाद, ठीक है? या मैं भेज दूँगी टेलीग्राम पे। अच्छा मैंने टेलीग्राम पे सारे के सारे रूट वर्ड्स की फाइल शेयर की हुई है। आप सभी से निवेदन है कि आप उस फाइल को ज़रूर डाउनलोड करें और उसे डेली थोड़ा-थोड़ा याद करें, ठीक है? जो बच्चे नए हैं तो आपको बता दें कि इंग्लिश बाय राखी मैम, टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय राखी मैम। 2700 के आस-पास वहाँ पे आपको बच्चे दिखेंगे, जहाँ पर आपको नहीं ओपन होगा वो बिल्कुल तुषार, आप उसे डाउनलोड करिए, बिल्कुल ओपन होगा, ठीक है? तो सेकंड वर्ड है बेटा हमारा, आप पिन कर देंगे आज हम उसे। एक्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ हाइट्स, जिसको ऊँचाई से बहुत डर लगता है। एरो माने उड़ना है, जिसको उड़ने से डर लगे, मतलब प्लेन में नहीं बैठना है, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठना है। एल्गो माने दर्द है, तो एल्गोफोबिया इज़ जिसको पेन से दर्द लगे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन मत लगाना, मैं 100 गोलियाँ खा लूँगा, बस इंजेक्शन मत लगा देना।
अगोरा, अब मैंने आपको बताया अगोरा क्या था? अगोरा मैनिएक जिनको बहुत ज़्यादा क्या लगता है, खुली जगहों से बहुत मोहब्बत होती है, जिनको खुली जगहों से बहुत डर लगता है, क्राउड से बहुत डर लगता है, ओपन स्पेसेस से बहुत डर लगता है, उनको अग्रोफोबिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है? आइस्मोफोबिया इज़ जिनको सुई वाली चीज़ों से डर लगे। तो ये जो हमारा पेन वाला है ना, अगर आप इसके पर्टिकुलर इंजेक्शन पार्ट पे आ जाएँ, तो बेटा वो आपका क्या हो जाएगा? आइस्मोफोबिया हो जाएगा। अमेक्सो इज़ जो कार नहीं चलाना चाहते हैं, एमेक्स इज़ कार, एमेक्स इज़ कार, जिनको गाड़ी नहीं चलानी है, एमेक्सोफिलिया जिनको गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है, एमेक्सोमेनिया जो गाड़ी चलाने से ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है? एंड्रो माने मेन था, जिसको मेन से डर लगे, वो एंड्रोफोबिया होता है, ठीक है? सॉरी, हाँ, नहीं एंथ्रो नहीं जाएगा बेटा, एंथो जाएगा ये बेटा एंथो जाएगा यार एंथो होना चाहिए, एक बार ये वाला मुझे चेक करना है। एंथ्रोपो और एंथोफोबिया होना चाहिए यार, ये ना एंथोफोबिया। हाँ, एंथोफोबिया ये ठीक है। एंथोफोबिया बेटा ये ना, क्योंकि फ्लावर्स है ना, एंथो होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। एंथोफोबिया इज़ फियर ऑफ फ्लावर्स, ओके? अच्छा बीच में ये रह गया यार, एंजिनो रह गया। एंजिनो इज़ एंजिना, चोकिंग। दिस वन ओके? एंथ्रोपोफोबिया इज़ एंथ्रोप माने ह्यूमैनिटी, लोग, पब्लिक, सोसाइटी। एंथ्रोपोफोबिया जिसको लोगों के पास नहीं जाना है, सोसाइटी के पास नहीं जाना है, अलग-अलग रहना है, ठीक है? हाँ, होता होगा भाई किसी को फूलों से डर है ना? हाँ। अफेनफोस्मोफोबिया हाथ मत लगा देना मुझे, डोंट टच मी, ओके? हाइंथोपोइया ना राइट। तो जिनको टच मी नॉट वाले, ओके? दे आर कॉल्ड व्हाट? एफेनफोस्मोफिया नो फॉस्मोफोबिया आई एम ओनली एम नॉट ओ जी। अरेक्नोफोबिया फियर ऑफ स्पाइडर्स मोस्ट इंपोर्टेंट काफी बार आ चुका है। एरिथमोफोबिया नंबर्स, एस्ट्रल लाइटनिंग, एस्ट्रोलॉजर। अटेक्सो यूनाइटेडनेस और अटेलोफोबिया इम्परफेक्शन, एटिशमोफोबिया फेलियर, ये तो बहुत लोगों में होता है ना। ओटोमोटो देखो अब देखो क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे बोल रहा है अच्छा ऑटोनॉमी क्या होता है बेटा? ऑटोनॉमी माने ऑटोमोनस हो जाना इज मोनोटोनस सॉरी मोनोटोनस आई वाज आस्किंग सेम हो जाना। अब देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, ऑटो माने सेल्फ है ना। मेटोनो का मतलब होता है एक जैसी चीजें है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये है सोलिट्यूड है ना। तो इट इज लाइक आपको ना बस ऑटो मतलब आपको अपने ही साथ रहना है, ऑटोनॉमी आई वाज सेइंग ऑटोनॉमी। हाँ, तो आपको ना बस अपने ही साथ रहना है, तो आपको क्या हो जाता है? आपको सबसे डर लगने लगता है, आपको किसी भी इंसान से डर लगने लगता है, ठीक है? ओटोफोबिया माने अपने आप से डर लगना। ओटोफोबिया इज स्वयं से डर लगना, इज कॉल्ड ओटोफोबिया, या अकेले ना रहना या फिर स्वयं से डर लगना, मतलब क्योंकि ऐसा एक्चुअली होता है बहुत ज्यादा। लाइक व्हेन इट हैपेंड विद मी, जैसे जब पहली बार आपने एग्जाम दिया, आपने बहुत पढ़ाई की, लेकिन आप फेल हो गए, तो अकेले रहने से खुद से डर लगता था कि यार खुद के मन में ना बहुत नेगेटिविटी आती है ना, ऐसे कैसे हो गया, क्या हो गया, तो मन करता था कि मैं किसी के पास ही बैठी रहूं, कि मुझे वो याद ही ना आए कि ऐसा हो चुका है ना? आपके साथ हुआ होगा ना कभी किसी चीज के बारे में, कि अकेले बैठने से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर अकेले बैठेंगे तो उस चीज का थॉट बार बार आएगा। तो आप ट्राई करो कि मैं किसी के पास बैठा रहूं, मम्मी मेरे पास बैठे नहीं, भैया मेरे पास ही बैठा रहे, वोट के जाएंगे तो बहुत टेंशन हो जाएगी, ये वाला होता है ओटोफोबिया ना। ओके, पीनट बटर के लिए बेटा वर्ड होता है हमारा एरा शिब्यूटेरोफोबिया। एरा शिब्यूटेरोफोबिया इज फियर ऑफ पीनट बटर। एक्चुअली फियर नहीं है ये, बहुत सारे लोगों को ना मूंगफली से प्रॉब्लम होती है, उनको पीनट जो होती है ना वो सूट नहीं करती, उनको एलर्जी होती है पीनट से, तो उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज बेटा एर्गो। एर्गो माने वर्क होता है, आप एनर्जी से याद कर सकते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा? वर्क होता है। एर्गो और एनर्जी सेम टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है? पीनट माने मूंगफली संधि, पीनट इज मूंगफली। एर्गोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट। एर्गोनॉमिक्स नॉमिक्स माने हाँ राइट आरती बिल्कुल सही बात है, ये तब भी होता है। तो नॉमिक्स इज अ स्टडी और एर्गो माने हाँ, सबके साथ यही वाला केस है ना, हाँ, कि मतलब जब ब्रेकअप हो गया था तो उसके बाद ये हो जाता था ना कि अकेले रहने से डर लग रहा है। हाँ जी। एर्गोमेनिया माने जरूरत से ज्यादा काम करने का भूत सवार होना, बैठना ही नहीं है, बस लगे लगे रहना। दैट्स अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है? शिप्रा आपका कमेंट वाज हेलो मैम, हेलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था ना। अच्छा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है, क्या करना है यार इसके लिए? वीडियो डाउनलोड के लिए क्या करना है बेटा? एक बार चैट को में पब्लिक कर दे, जरा कोई गाइड कर दो। नहीं मतलब यूजुअली आप कैसे करते हैं? ऐप अपडेट कर लो, ठीक है बेटे? हो रहे हैं स्वागतिका। अच्छा ठीक है, काफी सारे ऑप्शन मिल चुके हैं। आ जाओ। अगर शिप्रा फिर भी ना होना तो बेटा एक बार मेल लिख देना, आपके जब आपने पेड कोर्स लिया होगा ना तो आपको एक मेल आईडी मिला होगा सपोर्ट का, एक बार सपोर्ट को मेल कर देना। फिर भी ना हो तो फिर मुझे बता देना, मैं एक बार पूछ लूंगी बात करके, ठीक है? एनर्जेटिक साइंस दैट लुक्स एट एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। सोनम का सवाल क्या था? मेरे को तो मिला ही ना सोनम, कोई सवाल नहीं दिखाई दे रहा बेटा, एक बार दोबारा भेजो। कभी कभी बहुत सारी चैट के बीच में चला जाता है, फिर एक बार चेक कर लेती हूँ। बात चैट 5:24 पे आ गई, अब तक तो नहीं आ रहा है, दोबारा भेजो एक बार, फिर से भेजो। 50 से ज़्यादा वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकते हैं। एनोरेक्सिया इज बेटा भूख ना लगना, एनोरेक्सिया इज भूख ना लगना, इज लाइक भूख का ठप हो जाना, इज कॉल्ड एनोरेक्सिया, ठीक है? चलिए अब कुछ सवाल कर लिए जाएं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस, है ना? ओके चलो तो एक बार फटाफट से मैं वो पेज ओपन कर रही हूँ, आप एक बार उनको देख लो। देख लो एक बार।
प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है बेटा, प्रेडिलेक्शन इज़ बेसिकली आप एक चीज़ को चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि वही चीज़ हो, बिकॉज़ आप उसे पसंद करते हैं। तो प्रेफ़रेंस होता है प्रेडिलेक्शन मेरा ना। आपने पहले ही कर रखा है कि मुझे यही चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन रूट वर्ड से ही है। नहीं, नहीं रोशन और भी रूट वर्ड्स हैं अभी तो। ये वाला पेज डाउन। ये भी देखना क्योंकि सवाल इससे भी हो सकता है। Plano for social norms, Pluto for money, Polemo, war, Politico, politics, polka dancing, polymania, mental faculty, mania affecting several different mental faculties is like ये जब किसी को ना बहुत सारे मानसिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। पोरियोमेनिया, वॉन्डर, घूमना यहाँ से वहाँ से यहाँ, पोर्नोमेनिया, पोर्नोग्राफी, परिशोमेनिया, पोर्सिलीन, फोटोमेनिया, ड्रिंकिंग अल्कोहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स गाइस, एंड सूडोमेनिया इज लाइंग। हाँ जी, डन। नेक्स्ट इज हियर, फोबिया। Done. This one. ये रहा बेटा। शुभाशीष। डन। ठीक है अक्षय। लास्ट थर्ड। बेटा इंसानों से डर लगना। पता नहीं साइना, अजीब अजीब तरीके के हैं। ये उन्हें होगा जिनसे पूछो कि 69 को क्या बोलते हैं। 79 और 89 के बीच का फर्क बताओ। एर्गोमेनिया इज रोहित। एर्गोमेनिया जिसको बहुत ज़्यादा काम करने की लगी रहती है, मेंटली इलनेस होती है भी एक तरीके की ना, उन्हें होता है एर्गोमेनिया। डन। चलो सवाल शुरू करते हैं, ठीक है। पहला, 10 सेकंड्स। अरे अब तो 15 सेलेक्ट कर दिया मैंने। अरे भाई तुमने यहाँ भी खराब कर दिया है। एरो वर्स फॉर लाइक जिनको फ्लाइंग से प्रॉब्लम है, एल्टी फॉर एल्टीट्यूड, और एक्रो इज फॉर हाइट। अभी अभी ये तो किसी ने पूछा बेटा, मैंने गलती से बता भी दिया है ना, वो एंग्लो है बेटा। दूसरा, लगा दो। हैं, कांट सेंड द पोल, व्हाई? नहीं आया ना, दोबारा दोबारा ट्राई करते हैं। डंडा डंडा आ गया आ गया आ गया, चलो चलो लगाओ लगाओ लगाओ। ये जो तुम लोगों ने, तुम बहुत महान हो यार बेटा, तुम तो मतलब महानता की मिसाल हो मेरे बच्चों। एम बी माने दो, यहाँ कह रहा है वन, बट नहीं तुम्हारे तो मुंह पकड़ के ना यहाँ से भी और यहाँ से बजाय बजाय चले जाऊँ। भी बिल्कुल बुद्धि है ही नहीं कतई, मतलब ऐसा दिमाग रखा है बिल्कुल बिना यूज वाला। लेटल माने साइड्स होता है, आ नहीं सकता। फॉलिएट वर्स फॉर लीफ, और यूनिपेरस आपका बच गया बस। जहर खराब प्रदर्शन। एंथ्रोपो, एंथ्रोपो, अरे भाई, एंथ्रोप का मतलब बेटा ह्यूमैनिटी होता है। ह्यूमैनिटी होता है, बहुत पाला पड़ेगा तुम्हारे इससे ना। पीपल होता है। एमेक्सो कार था।
चलो मैंने बताया नहीं, इम्परफेक्शन के लिए होता है ये, इम्परफेक्शन। पहला ही वर्ड था, पहला ही वर्ड था, बट नहीं, तुम्हें नहीं सुनना। आज का कोई प्राइज़ नहीं अक्षय, सैटरडे को होगा, ठीक है? आज से कर लोगे तुम लोग। अगर तुमने ये भी गलत लगाया ना, तो मतलब फिर तुम देख लेना, फिर तुम मतलब विद्या माता मतलब पाप देंगी सच में। हे माता रानी उठा लो, मुझे नहीं, इन बदतमीज़ों को उठा लो। अरे भाई तुम कितने बुद्धू हो यार, तुम नंबर सी वालों कितने बुद्धू हो यार, मैनिया का मतलब पागल होता है। तुम ही हो यार मैनिया का असली तुम ही लोग हो ना। भाई पागलपन का स्टडी से क्या मतलब है यार? अगर तुम पढ़ाई करो तो तुम पागल हो क्या? इतने इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो आप लोग यार? बेटा स्टडी है, नोमिक्स लगाओ ना यार साफ-साफ आके, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैनिया मैनिया माने पागलपन है, फोबिया माने डर है, टेक्निकलिटी आपसे पूछी नहीं है। क्या कर रहे हो यार? लिटरली बैड, बहुत नीरा खराब। अर्गोमेनिया इज़ द राइट वर्ड। एंड्रो माने एंड्रयू, नाम बताया था कि एंड्रयू नाम हमेशा मेल का होता है। एंड्रयू माने जिसको मेल्स के साथ ऑब्सेशन होता है उसे बोलते हैं। एंग्लो माने इंग्लिश होता है, और जो अरिथ वाले ना, तुम्हारे तो मैथ्स वाले सर बहुत पिटाई करें, मैं तो चाहती हूँ। अरिथ इज़ मैथमेटिक्स, नंबर्स, तो वो अरिथमोमेनिया होता है। काफ़ी खराब प्रदर्शन है यार तुम लोगों का ना। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ? हैं? इतना पढ़ा के भी तुम लोग ऐसे करोगे? एक ही ऑप्शन था यार यहाँ पे तो। बुक का मतलब बिब्लियो माने बुक ना। यार मुझे उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है जो पूरी क्लास में तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करे। पोल आती ऐसे बैठ जाएँगे बिल्कुल, बस, बस जी हमें करना है जो भी करना है, और इतना खराब करेंगे बहुत ज़्यादा। अरे नहीं पता तो मत लगाओ ना यार पोल में। क्यों खराब कर रहे हो? मत करो यार, मत करो। बिब्लियो माने बुक्स होता है, याद कर लो बेटे। अब देखो यहाँ तो बस एक ही ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा काम करना है। एर्गो माने एनर्जी था ना बेटा। काम का मतलब था एर्गो, वर्क, एनर्जी। मैनिया माने पागलपन, ज़रूरत से ज़्यादा काम करते रहना है, बस काम करते-करते मर जाना है, ऐसे वाला, ठीक है? मैंने एग्ज़ाम्पल से बताए थे सारे के सारे। जिसको उड़ने से डर लगे, ठीक है? मतलब इसका मैंने आपको बताया था ना, उड़ने का मतलब बस लगा दो यार। इतना बढ़िया याद करो, मुझे किसी ने करवाया होता ना, उसके पैर छू लेते 100 बार में तो कम से कम। थैंक गॉड यार, तुम लोग लाज रख ली। यहाँ भी जो 7% है ना, मुँह तोड़वा लो मुझसे अपना। आज आज रोटी मत खाना, शाम को आज तुम खाना, तुमने खाना खाया ना, तुम्हें बहुत मिर्च लगे मुँह में। ये वाला आया था उसमें, जो मैंने कहा था ना आपसे कि ये देख लेना, उसमें उसमें आया था ये। यार ये वाला मैंने आपको डिस्कस नहीं करवाया, शायद नहीं करवा, बट मैंने कहा ना, जो होमवर्क वाला है उस वाले में से है ना ये, है ना? करा दिया? अच्छा फिर ठीक है। ओके। पहले होमवर्क भी देते, पर शायद बाद में करवा दिया था, है ना? नहीं गुलशन, भैया प्लूटो माने अमीर होता है, प्लूटो माने अमीर, रिच, वेल्थ। तो कैसे हो जाएगा प्लूटो? पोलेमो पे चले गए हो यार, पोलेमो वाले को याद रख लो ना, वॉर, पोलेमो इज़ वॉर, पोलेमो इज़ वॉर। प्लेनो था, प्लेनो, प्लेनो मैंने घूमना है, बस यहाँ-वहाँ घूमना है, कुछ नहीं करना। अगर तुमने ये गलत किया ना, विद्या माता पाप देंगी, सच बता रही हूँ मैं। आंसर भी नहीं जा रहा, अब तो कह रहा है मैं नहीं जा रहा इनके पास। चला गया, चलो। थैंक यू, पिट जाते तुम अगर आंसर ना लिखते तो। जिसने ये गलत किया वो धरती पर रहने लायक नहीं है, पहले बता रही हूँ। तुम नालायकों, बदतमीज़ों, तुम्हारी मम्मी तुम्हें जो-जो गालियाँ दी वो सारी गालियाँ तुम्हें समर्पित हैं। तुम्हें मतलब कैसे लगा था तुम्हें यूनि फेस, फेस माने मुँह होता है यार। यूनि माने एक, जिसका एक ही फेस हो, एक ही डिज़ाइन हो। हॉर्न माने सींग होता है यार। तुम्हारे सींग नहीं है, बट हो तुम सारे सींग वाले व्यक्ति, सच में जिसको ये याद नहीं रहा। यूनिकॉर्न होता है यार, यूनिकॉर्न। हे भगवान मैं क्या करूँ? मतलब दिल सा बैठा जा रहा है बहुत ज़्यादा। दरियाई घोड़ा नहीं है ये, ठीक है? सबसे पहले पढ़ाया था ये मैंने, सही में। तुम तो किसी दिन मुझे हार्ट अटैक वगैरह ला दोगे, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बट तुम जब पोल होता है तो तुम बहुत ही बुरा कर देते हो यार। इसमें 5 और सवाल हैं जो तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चन्स आपके होमवर्क के लिए हैं इसमें से, उन्हें कर लेना। कल आके सबसे पहले सुनूँगी, और कल भी वोकैब की क्लास है, ठीक है? कल भी वोकैब की ही क्लास है, और यार मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के 10 में से 10 ज़रूर आए होंगे। हाँ, थैंक गॉड, अब मैं समझती हूँ कि कुछ तो अच्छा पढ़ा दिया है। अशोक, हिमांशु एंड शैंकी वेरी वेल डन। मयंक, रोशन, गुलशन, राहुल आपको भी वेरी वेल डन। लक्ष्मी, अर्चना, लवकुश, ललित, आयुष, रुचि, मुस्कान, कार्तिक, कमल, विवेक, विशाल ने भी काफ़ी सही किया है। आज अच्छा हुआ ₹250 नहीं बोले, वरना गड़बड़ हो जाती। मुझे मैंने पता सी पहले से कि तुम लोग कर लोगे आज। चलिए गाइस, तो अपनी सभा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सीपीयू का टेस्ट, अच्छा हाँ, डाउट्स बताओ अपने क्या-क्या थे? सीपीयू का ओनली इंग्लिश टेस्ट कैसे दें? आप बाकी का मत दो, इंग्लिश का दे दो।
रोशन का सवाल क्या था? रोशन ग्रेजुएशन एसएससी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें? देखिए, आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में तो काफ़ी टाइम मिल जाता है, डिपेंड करता है आप कर क्या रहे हैं ग्रेजुएशन में, है ना? मॉक में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए देखो अक्षर फिर क्या करो, फिर पहले कंप्लीट मॉक ना देके ना आप 2-2 सब्जेक्ट्स डील कर लो, ठीक है? आज के मॉक में 2 सब्जेक्ट कर लिए, कल के मॉक में फिर 2 कर लिए। जब थोड़ा-सा आपको लगने लगे कि अब आप कर पा रहे हो, फिर आप चारों सब्जेक्ट्स लो। आरसी बहुत सिंपल है, शशि कुछ नहीं शैगी कुछ नहीं करना है आपको। अगर आरसी बहुत बड़ा है तो पहले सवाल पढ़ो, आरसी बाद में पढ़ो और अगर छोटा है तो पहले आरसी पढ़ो फिर सवाल पढ़ो। रूट वर्ड 250 के आस-पास है शिवाशीष, मैंने पीडीएफ बना रखा है, वहाँ से आपको याद करना है। तो रोशन देखो टाइम तो भाई निकालना ही पड़ेगा है ना, तो टाइम निकालने के लिए अपने दिन में 3 से 4 घंटे का टाइम निकालिए और जब कभी लगे कि बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे मैथ करने की ज़रूरत तो फिर थोड़ा-सा गैप यहाँ से लीजिए, कि ग्रेजुएशन भी इस वक़्त बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना? रुचि वो आपकी प्रेफ़रेंस है बेटा कि आप कौन-सा सब्जेक्ट पहले लेना चाहते हो? ठीक है, शैंकी श्योर। एक एक बार भाई रात में रिमाइंड करा देना ग्रुप पे, ठीक है? अभी तो मेरी 9 बजे तक क्लास है, 9 सवा 9 तक क्लास है, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, ठीक है? ओके जी। चलिए गाइस, सो थैंक यू सो मच, बाय-बाय, टेक केयर, अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब बढ़िया तरीके से याद करो और बहुत बढ़िया करो, ठीक है? चलो बाय-बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, कल फिर से मिलते हैं। कल मिलते हैं, ठीक है? टेक केयर।